आज एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि सर नदी और अंबु मिलकर के नद्यंबु शब्द को बनाते हैं, लेकिन यहां पर जो बीच में जो नया सा वर्ण प्रयोग किया गया है ये वर्ण क्या है, इस पे थोड़ी चर्चा करिएगा। वैसे तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, एक बार फिर देख लीजिएगा। मैंने कहा नदी और अंबु दोनों मिलकर के यण संधि के नियम से ये नद्यंबु शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे देखिएगा, परिवर्तन ये प्लस का, जमा का, धन का निशान है, इसी के आगे पीछे होगा। द में से मैंने ई की मात्रा अलग कर दी, द में से ई की मात्रा अलग करी, आगे लिखा है आपका अंबु, सेम टू सेम। अब आप यण संधि के नियम से जानते हो कि जब भी कभी ई का मेल किसी असमान स्वर से होता है, यानी कि ई के अलावा किसी स्वर से होता है, तो ई आपकी बदल जाती है य में। य भी स्वर रहित है और य में जब अ की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा नद्यंबु। अब एक बात पे गौर करना, जब भी कभी स्वर रहित द के बाद स्वर सहित य आता है तो दोनों के दोनों मिलकर के ये द्य का निर्माण कर देते हैं। ऐसे ही जैसे हम पढ़ते हैं यदि और अपि मिलकर के यद्यपि का निर्माण करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्दों में ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको ये यण संधि का नियम समझ में आया तो एक छोटी सी बात मैं पूछता हूं, यहां पर लिखा है नदी और अंबु, यहां पर ये जो शब्द लिखा है अंबु, इसका अर्थ क्या है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम और ऐसे ही वीडियोस पे रोज चर्चा करते रहें। फिर मिलता हूं, धन्यवाद।